देखिए इंजेक्शन जो है वो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली 4 तरीकों का इंजेक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि और भी बहुत सारे टाइप के इंजेक्शन होते हैं, अदर टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। जैसे कि सबसे पहला जो इंजेक्शन है, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कितने प्रकार के इंजेक्शन होते हैं और वो कहाँ कहाँ दिया जाता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इंजेक्शन जो है वो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली 4 तरीकों का इंजेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला इंजेक्शन है वो है इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन से ही पता चलता है, इंट्रा मीन्स इनसाइड और वेनस मीन्स वेन, ओके, मीन्स इनसाइड द वेन। जो ये इंजेक्शन है वेन के अंदर डायरेक्टली दिया जाता है और ये एक तरह का सबसे फास्टेस्ट वे है इंजेक्शन का, ठीक है, जिसमें कि सिरिंज में हम लोग मेडिसिन को देते हैं और डायरेक्टली वेन में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, राइट। तो बात करते हैं हम अपने दूसरे इंजेक्शन की। जो सेकंड नंबर इंजेक्शन है वो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है उसको हम आईएम भी कहते हैं। तो जो आईएम है वो मसल्स के डीप में यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, मसल्स के डीप में। ये डेल्टॉइड रीजन का है, वैसे ही बटक रीजन का भी होता है। तो ये साइट है जहाँ पे हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम लोग देते क्यों हैं। तो देते इसलिए हैं क्योंकि जो मसल्स है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है यहाँ पे, ठीक है, और मसल्स के अराउंड जो वेसल्स होता है, ठीक है, वेसल होता है, ब्लड वेसल्स, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि क्विकली जो हम इंजेक्शन देते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेता है, राइट। और इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन है वो 90 डिग्री पे दिया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 90 डिग्री पे दिया जाता है। और जो हम लोग इंट्रावेनस पढ़े अभी वो 25 डिग्री पे दिया जाता है करीब करीब। अब हम लोग बात करते हैं अगले इंजेक्शन की, जो है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में क्या होता है कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है स्किन का, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ओके, उसमें हम इंजेक्शन को देते हैं, ठीक है। और ये जो हाइपोडर्मिस है वो बना हुआ होता है फैट के नेटवर्क से और कोलेजन सेल्स से। ये जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, जिसको कि हम एससी भी बोलते हैं, वो आईएम और आईवी से जो है वो स्लोली काम करता है, ठीक है, वो उतना ज़्यादा रैपिडली वर्क नहीं करता है जितना कि इंट्रावेनस काम करता है या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन काम करता है। अब बात आती है कि भाई ये जो है इतना स्लो काम करता क्यों है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो एरिया है, कौन सा एरिया, हाइपोडर्मिस का जो एरिया है, ये इतना ज़्यादा ब्लड सप्लाई में रीच नहीं होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले इंजेक्शन के बारे में, जो कि है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। अब इंट्राडर्मल इंजेक्शन को हम लोग आईडी भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये जो है डायरेक्टली मिडिल लेयर ऑफ स्किन में दिया जाता है, जिसको कि हम लोग डर्मिस भी बोलते हैं, ठीक है। डर्मिस हो गया ये, इसके नीचे जो होगा वो हो जाएगा हाइपोडर्मिस, ठीक है, हाइपोडर्मिस, और ये जो है वो है डर्मिस। और ये जो है इंट्रावेनस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया या फिर सबक्यूटेनियस हो गया, इन सब से भी ये स्लोली रिएक्ट करता है, मतलब ये स्लोली ऑब्जर्व होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग कि कुछ इंजेक्शन है जो कि हम लोग देते हैं, जैसे बोटॉक्स हो गया या फिर स्टेरॉइड जो होता है, स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो देते हैं, या फिर टीबी का जो वैक्सीन होता है वो हमेशा पड़ता है इंट्राडर्मल, ठीक है, ऑल्सो यूज फॉर एलर्जी टेस्टिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि और भी बहुत सारे टाइप के इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। तो चलिए उन इंजेक्शन को भी हम देख लेते हैं, अदर टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। जैसे कि सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा मीन्स बिटवीन और आर्टिकुलर मीन्स ज्वाइंट, ठीक है, इन बिटवीन ज्वाइंट्स। इस इंजेक्शन को हम लोग देते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ठीक है। दूसरा जो इंजेक्शन है वो है पेरी आर्टिकुलर इंजेक्शन, जो कि सॉफ्ट टिश्यू में दिया जाता है, जो कि ज्वाइंट के क्लोज होता है, ठीक है। पेरी मीन्स होता है अराउंड, ठीक है,
ये है इनसाइड और ये है उसके अराउंड, ठीक है। जो थर्ड नंबर है वो है इंट्रोसियस इंजेक्शन। ये जो इंजेक्शन है वो डायरेक्टली बोन मैरो में दिया जाता है जहाँ पर रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो फोर्थ नंबर इंजेक्शन है वो है इंट्राडेट रूशर इंजेक्शन। अब ये जो इंजेक्शन है जो ब्लाडर होता है, ठीक है, जैसे यूरिनरी ब्लाडर हो गया, ठीक है, तो उसके जो वाल है और वाल के जो मसल्स हैं ब्लाडर के, ठीक है, उसमें ये इंजेक्शन दिया जाता है। फिफ्थ नंबर इंजेक्शन है वो है इंट्रा ऑकुलर इंजेक्शन, ठीक है। इंट्रा मीन्स इनसाइड और ऑकुलर मीन्स आई, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं इंट्रा विट्रल इंजेक्शन। आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, विट्रस ट्यूमर, ठीक है, आई में जो होता है उसमें ये दिया जाता है इंजेक्शन। यहाँ पे लिखेंगे इनटू जेली लाइक फ्लूइड इन द आई, ठीक है। जो सिक्स्थ नंबर इंजेक्शन है वो है इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन। जो एब्डोमिनल कैविटी होता है उसमें जो इंजेक्शन को दिया जाता है उसको बोलते हैं इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन, ठीक। जो सेवेंथ नंबर इंजेक्शन है वो है इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन। ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि हार्ट के मसल्स में या फिर उसके वेंट्रिकल में दिया जाता है, ठीक है। और जो एट एंड लास्ट नंबर जो इंजेक्शन है वो है इंट्रा कैवर्नस इंजेक्शन, ठीक है। इंट्रा कैवर्नस जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है इनटू द बेस ऑफ, सॉरी यहाँ पे जो है मिस हो गया है, मैं लिख नहीं पाया, इनटू द बेस ऑफ पेनिस, ओके। पेनिस में ये इंजेक्शन को दिया जाता है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने देख लिया सारे टाइप के इंजेक्शन कितने तरह के होते हैं, कौन कौन तरह के इंजेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कौन सा, आईवी देखा, ठीक है। दूसरा हमने कौन सा देखा, आईएम देखा। थर्ड हम लोगों ने कौन सा देखा, सब क्यूटेनियस देखा। फोर्थ हमने कौन सा देखा, इंट्राडर्मल देखा, ठीक है। ये इंजेक्शन हम लोगों ने देख लिया और हम लोग 8 तरह का जो ये इंजेक्शन था ये भी हमने देख लिया, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं भाई। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे फिर से। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और ये चैनल का सपोर्ट भी एक होगा ताकि चैनल ग्रोथ हो हम लोगों का। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।